तो अब आएगा ना असली मजा। खाना खा लिया, नहा लिया, थकान चली गई, नींद चली गई, एवरीथिंग इज गुड। ये है प्लान। इस प्लान में क्या है, एक मैंने मैप बनाया है और मैंने सिलेक्टेड प्लेसेस सिलेक्ट किए हैं। मैंने गूगल पे सब कुछ देख लिया, म्यूजियम भी देख लिए, अट्रैक्शन भी देख लिए, चर्चेज भी देख लिए और उसके बारे में रिसर्च की, उसके बारे में पढ़ा और उसके बाद मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा वो मैंने लिस्ट में इसमें बनाया है। अब इसमें टोटल है 19 एंड 23 प्लेसेस है। अब इस 23 में से हम कितने कर पाएंगे ना वो नहीं पता। हम जाते हैं वहां पर, चालू करते हैं 1 से 2 3 4 5 6 7 जितना हो सकता है उतना करते हैं, फिर हम एयरपोर्ट चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ प्लान है। वेलकम टू बोलोग्न। तो ये बोलोग्न के अट्रैक्शन हो गए और ये है इसकी लिस्ट। यहाँ पर हो गए 19 और यहाँ पर हो गए 20। तो वहाँ पर जो 23 लिखे हैं तो यहाँ पर ये 23 1 से 2 2 से 3 2 से 3 पे नहीं जाना, 2 से 4 पे जाना है, 4 से 3 पे जाना है, क्योंकि 2 से 4 वाला नजदीक पड़ेगा और 4 से 3 वाला नजदीक पड़ेगा, फिर 3 से 5 पे। इस तरह से ये पूरा मैप हो गया। तो बस इसी को ही मुझे फॉलो करना है। यूजुअली लोग गूगल मैप का यूज करते हैं, लेकिन ये है नितिन मैप। मैंने अपने हाथों से, अपने दिमाग से, अपनी रिसर्च से बनाया हुआ मैप। अभी बस का वेट कर रहा हूँ, बस आएगी, सिटी सेंटर पहुँचता हूँ और फिर चालू करता हूँ बोलोग्न को एक्सप्लोर करने का। बहुत टाइम हो गया, सिग्नल पे खड़ी है। मैं इसको बोल रहा हूँ तू भगा भगा भाई, टाइम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ तू लाल है, क्रॉस कर दे। सनी देओल आया, सिग्नल तोड़ ताड़ के भगा, टाइम नहीं है। सो अभी हम आ गए बोलोग्न सिटी सेंटर में और अभी हमारी जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी पहली डेस्टिनेशन है वो है 2 टावर। बोलोग्न ये जो शहर है ये सबसे ज्यादा फेमस है। इसके जो बहुत पतले से, मेरे से भी पतले 2 लंबे लंबे टावर है, उसके लिए बहुत फेमस है बोलोग्न। गूगल पे टाइप करोगे, कहीं पे भी टाइप करोगे, आपको ये 2 टावर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत वहीं से ही करते हैं और इसी के साथ हम वो टावर पे पहुंच गई है। मुझे वो टावर दूर से दिख रहा है एंड इट्स सो स्लिम, पतली कमर, यू नो and it's very high. Look at this, as you can see. दिख रहा है, बहुत दूर है, अभी हम नजदीक पहुंचते हैं। पीछे जैसे कि आप देख सकते हो 2 बड़े बड़े टावर दिख रहे होंगे, एक आधा है एक पूरा है। तो ये है यहाँ की पहली डेस्टिनेशन और इसका नाम है 2 टावर। और इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं। इसके ऊपर जाने की टिकट है वाली टूरिस्ट के लिए 6 यूरो, बट राइट नाउ वी डोंट हैव टाइम, सो आई एम मूविंग टू द सेकंड प्लेस एंड दिस प्लेस लुकिंग रियली गुड, यू नो दिस टावर। जब तुम इस एंगल से देखोगे तो तुम्हें दोनों स्ट्रेट दिखेंगे, लेकिन तुम पीछे जाके देखोगे तो मतलब दोनों क्रॉस होते हुए दिखते हैं। बहुत ऊंचा है, बहुत। पर ये जो 2 टावर है वहाँ पर ये पहले 1 2 3 4 5 काफ़ी सारी स्ट्रीट इकट्ठा हो रही है और तुम किसी भी स्ट्रीट में चले जाओगे यू गोना बी मेस्मराइज्ड। वन थिंग, यहाँ की जो हर एक स्ट्रीट है बहुत कंजेस्टेड है। मतलब 2 लोग 4 लोग 5 लोग आराम से निकल सकते हैं और वो भी टकरा टकरा के इकट्ठा हो गए। और यहाँ की हर एक बिल्डिंग का कलर रेड है, मरून टाइप रेड, यू नो। सो अब मुझे लग रहा है कि हाँ भाई मैं इटली में हूँ और कुछ अलग देखने वाला फील आ रहा है अब मुझे। ये है इस बोलोग्न शहर का सबसे मेन स्क्वायर का नाम है प्लाजो मेगोर करके, प्लाजो मेगोर करके कुछ नाम है इसका। इटालियन में कुछ और होता है, फ्रेंच में कुछ और होता है, इंग्लिश में कुछ और होता है, हर एक में कुछ और होता है। बहुत बड़ा है साला स्क्वायर। यहाँ पर इस स्क्वायर पे जो पीछे चर्च दिख रहा है, फिर वो कोने में जो बिल्डिंग हो गई, फिर ये जो पीछे बिल्डिंग हो गई, हर एक बिल्डिंग इससे भी बड़ी है। सो यहाँ पर जो बड़ा है वो बहुत बड़ा है और जो छोटा है वो बहुत छोटा है। जो नया है वो बहुत नया है, जो पुराना है वो बहुत पुराना है। कुछ ऐसा हिसाब किताब है। बाय द वे, ये स्क्वायर, ये दारू की दुकान, ये चर्च देख के कुछ याद आ रहा है हाँ या नहीं? कल रात को हम 3 बजे यहाँ पर ही सोए थे। ये था हमारा बेड और ये था हमारा नज़ारा। तो कुछ ऐसा सीन था। वैसे अब हम सबसे पहले इस चर्च के अंदर जाते हैं।
अनफॉर्चुनेटली भारी दिल के साथ बताना पड़ रहा है कि ये चर्च फिलहाल के लिए बंद है, तो मैं इसके अंदर नहीं जा सकता। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली अट्रैक्शन की ओर। छोटी छोटी इस तरह की जो ईंटें हैं, ये मुझे मेरे मामा के वहाँ जो घर है ना उसकी याद दिला रही है। ये जो है ना वो तो मतलब मेरे मामा यहाँ से लेके गए या फिर ये लोग मेरे मामा के वहाँ से लाए, कुछ तो जोल है। बट ये ईंटें जो है ना वो देखी देखी लग रही है। पर बाय द वे ये जो पूरी दीवार है ये जेल है क्या? हाँ लगता है ऐसा ही रहे। ये देखो ये गेट देखो, जेल का ही गेट लग रहा है ना। लेट्स सी यहाँ पर ही जा रहा हूँ, बट इसका एंट्रेंस है ना वो घूम के फिर इस तरफ है। तोर देल आरेंगो। यार मैं हर एक नाम में हर वक्त ऐसा कर रहा हूँ, पर अब क्या करूँ, सहन करना पड़ेगा। अनपढ़ गवार हूँ, जो पढ़ना नहीं आता तो फिर इसी तरह से मैं पढ़ता हूँ। तोर दे लारेंगो कुछ ऐसा नाम है, ठीक है। अगली डेस्टिनेशन थी तोर दे आरेंगो। वो ढूंढते ढूंढते मैं किसी यूनिवर्सिटी में पहुंच गया हूँ और पता नहीं यहाँ पर मैं अलाउड हूँ नहीं अलाउड हूँ, तो इस प्लेस को कैंसिल करता हूँ। वैसे ये क्या है कि वो जो बाहर छोटी छोटी ईंट बनी हुई थी ना वो बाहर ऐसा था और उसका इंटीरियर ये है। तो ये जेल नहीं, एक्चुअली ये कुछ स्कूल करके है, कुछ यूनिवर्सिटी करके है। यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं और वो जो टावर है वो इसी बिल्डिंग के बीच में कहीं ऊपर बना हुआ है। तो मतलब इतना वक्त भी नहीं है ढूंढने का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमें जाना है प्लाजो देल पोदेस्ता। ओके, प्लाजो देल पोदेस्ता गो। एक्चुअली मैं जो टावर की बात कर रहा था यही होगा वो टावर। तो ये हमने मिल गई हमारी अगली डेस्टिनेशन। ओके, तो ये मेरे पीछे आपको जो जगह दिख रही है तो ये है एक और स्क्वायर। अब मुझे जाना था प्लाजो द पेटेनिनो पोस्मेटिनो समथिंग करके कुछ था, लेकिन वो अपेरेंटली क्लोज है तो हमने वो कैंसिल किया। और उसके बाद अभी मैं आया हूँ प्लाजो द फॉर्च्यून नेपच्यून करके कुछ है इस जगह का नाम। जो भी है मैं बता दूंगा। यार 23 जगह है, 23 जगह मुझे 4 घंटे में कंप्लीट करनी है, तो उसकी वजह से मुझे नाम नहीं पता चल रहा है। और मैं क्या कर रहा हूँ, जगह पे पहुंच के फिर पब्लिक को पूछ रहा हूँ कि इस जगह का नाम क्या है। तो वो भी मेरी तरह होते हैं, उनको भी नहीं पता होता। फिर हम दोनों मिलके साथ में ढूंढते हैं। अब जैसे कि ये फाउंटेन है और यहाँ पर ये आप मोहतरमा को देख रहे हो, तो मतलब पानी निकल रहा है, ठीक है। यूजुअली जहाँ से दूध निकलता है वहाँ से पानी निकल रहा है, लेकिन एक ही पिचकारी होती है यूजुअली। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इट्स लुकिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग, यू नो। मैंने अभी रिसेंटली एक फोटो देखी थी जिसमें एक फोटो इनकी थी। इनका जो अपर बॉडी है ना वो तो ग्रीक गॉड और फिर उसके बाजू में ऋतिक रोशन की बॉडी थी और वहाँ पर लिखा था इंडियन ग्रीक गॉड करके। तो बस ये ग्रीक गॉड की ही इमेज, मतलब मोहतरमा छा गई मोहतरमा। और यहाँ पर ये जो चीज दिख रही है ना, ये चीज मुझे राजस्थान की याद दिला रही है। पता है धूम तुम्हें राजस्थान में वो कुछ इसी तरह की चीज पे रख के फिर कूद जाते हैं, तो इस तरह की याद दिला रही है। एंड ये है पूरा प्लेस। अच्छा, पूरी छत बनाई हुई इन लोगों ने। ये है यहाँ की यूनिवर्सिटी, आर्कियोलॉजी, लाइब्रेरी, पिज्जा, मेडिकल, साला बोर्सा एस्पानियालो, इटालियानो, आई डोंट नो। साला बोर्सा एक्चुअली मैंने बोलोना, सप्ताम्ब्रो, आवरिलो, कातो, परफावोरो, लिबर्तो, गज्जियोना एंड ऑल। मैं कल रात को बैठ के ही थोड़ी बहुत इटालियन सीखी है, तो मैं उससे अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो बिल्डिंग है ना, इस तरह की चीजें म्यूजियम में बहुत देखने को मिलती है। ये जैसे कि ये यहाँ पर पेंटिंग हो गई है, ठीक है। और ये पूरी बिल्डिंग है और इसकी विंडो है, छत है, तो वहाँ पर इन्होंने पेंटिंग बना के रखी है। इट्स लुकिंग रियली प्रिटी। अब मुझे ये देखना है कि ऑयल पेंटिंग है या पेंट से पेंट किया हुआ किस तरह का आर्ट है। एंड दिस द इटालियानो परफावोरो। अभी हम हैं साला बोर्सा जो लाइब्रेरी थी उसके अंदर। एक बात याद रखना मेरे साथ, आप मेरे साथ ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, मैं किसी भी शहर में जाऊंगा, किसी भी न्यू सिटी में जाऊंगा, उसकी मेन अट्रैक्शन विजिट करूँ या ना करूँ, लेकिन उसकी जो लाइब्रेरीज होगी ना उसको तो मैं विजिट करूँगा ही करूँगा। और ये है सिर्फ इसका बुक कलेक्शन। ये जो सीट है ना, ये सीट कुछ अच्छी है, कंफर्टेबल है। हाँ, मतलब मैं पूरे दिन बैठा रहूँ।
लाइब्रेरी हम मूवी में ही देखते हैं। और ये जो लाइब्रेरी है ये स्कूल की लाइब्रेरी है, कॉलेज की लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है। सारे बच्चे आ रहे हैं, मतलब इतने बच्चे हैं ना, 2 साल के 5 साल के, उनके लिए भी कुछ है, और बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं ना 50 साल के 60 साल के, उनके लिए भी कुछ है। और यहाँ पर मेडिकल लाइब्रेरी भी है, डिजिटल लाइब्रेरी भी है, बुक लाइब्रेरी भी है। और यहाँ पर कुछ एग्जीबिशन होने वाला है या कुछ स्पीच है, तो उसके लिए सिटिंग अरेंजमेंट भी है। और इसका जो आर्किटेक्चर बनाया गया है, ऊपर जो पेंटिंग की गई है वो भी अफलातून है। तो ऑल एंड ऑल मैं अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर गुजार सकता हूँ। मुझे वो बेलम टावर जो हमने देखे ना, उससे ज्यादा मजा इस लाइब्रेरी में आ रहा है। सो रिया दो साल्वा, इट्स स्पेनियोल, एक्चुअली लैटिन अमेरिकन स्पेनियोल, बट ये है साल्वा दोसा। मैं भूल गया नाम क्या था, लेकिन साल्वा करके ही कुछ था। अरे साल्वा एक लड़की थी। अरे हाँ, लड़की से याद आया, अब जैसे कि मैं इसके अंदर एंटर हुआ तो मुझे पता नहीं था कि ये लाइब्रेरी किस तरह से है। इसका मतलब ये एंट्रेंस तो बहुत दूर है और वहाँ से मुझे यहाँ पर आना था, तो मुझे पता नहीं था किस तरह आना है। तो फिर मुझे एक लड़की मिली वहाँ पर, इटालियन थी। अब वो मुझे सारा कुछ एक्सप्लेन कर रही थी, तो उसने मुझे यहाँ तक लाई और फिर यहाँ से फर्स्ट फ्लोर, फिर हम उस तरफ थे तो उस तरफ से इस तरफ लाई और इससे हम नीचे गए। और फिर हमने जो स्टार्टिंग में देखा ना, तो हम वहाँ पर गए, हमने वहाँ पर सब कुछ देखा, उसने मुझे समझाया सब कुछ। और फिर पता नहीं क्या हुआ कैसे, लेकिन आधे रास्ते में उसकी सांसें फूलने लगी। पता नहीं उसको अस्थमा था, बीमारी थी, थकी हुई थी, जो भी था, जैसा भी था, थी बहुत खूबसूरत, मतलब प्रॉपर इटालियन ब्यूटी, बट उसकी सांसें फूलने लगी। बट हाँ, इट वॉज गुड कन्वर्सेशन। इट वॉज नॉट माई फर्स्ट एनकाउंटर विद द इटालियन गर्ल इन दिस ट्रिप, इट वॉज माई थर्ड और फोर्थ एनकाउंटर विद इटालियन गर्ल। बट ये किस्सा मुझे सुना था इसलिए मैंने सुनाया, बाकी के किस्से सुनाने जैसे नहीं थे या सुनाने का मन नहीं हुआ इसलिए मैंने नहीं सुनाए। बोलोन आ रहे हो, विजिट करना, इसको मजा आएगा। यहाँ पर देखो इन लोगों ने किस तरह से बुक रखी है, मतलब बुक खोल के कुछ पेजेस चिपका के और रखे हैं। ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई। जस्ट लुक एट दिस, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। पता नहीं कौन कौन सी बुक है, एंड एवरीथिंग इज इन इटालियन। यस, ला बी, पता नहीं क्या क्या है। ये देखो मैं मार्स पे आ गया, यहाँ पर कुछ चल रहा है। क्या है ये? अच्छा, ये मेरी फ्लाइट है। अच्छा, मैं इसी तरह गया था। अरे अंधेरा हो गया, जो फ्लाइट टेक ऑफ होती है अंधेरा होता है, अंधेरा हो गया। अरे गई 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 गई, गजब। उस्तिस्ता एग्जिट को इटालियन में बोलते हैं ये उस्तिस्ता। When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times. ये जगह है प्लाज़ेतो ग्रांदी पैथ, और मेरे पीछे ये जो टावर दिख रहा है, तो ये टावर हो गया तोर दे ग्रांदी पैथ। टावर को इटालियन में बोलते हैं तोर। और ये कुछ है स्ट्रीट, स्मॉल लिटिल क्यूट स्ट्रीट ऑफ बोलोग्न। तो हमने काफ़ी सारे टावर देख लिए हैं और इसमें से एक टावर ये भी है, लेकिन ये बंद है, अंदर नहीं जा सकते। अंदर हम सिर्फ एक ही टावर के अंदर जा सकते हैं, जो सबसे ऊंचा वाला है, जो 2 टावर है। इस पूरी सिटी के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ। ये दोनों टावर हमने देख लिए, ये अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, ये भी हमने देखा, और ये हमने देखा, और ये जो बड़ा सा स्क्वायर था जहाँ पर मैं सोया था, तो ये जगह ये हो गई, और फिर ये भी हमने देखा। तो ये हो गए सारे के सारे टावर्स जो कि कवर कर लिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे टाइम मिला ना तो मैं इसके ऊपर भी जा आता हूँ। ये हो गया इस सिटी का पैनोरामिक व्यू, और यहाँ पर सब नाम लिखे हैं। तो अब अगर आपको नाम में इंटरेस्ट है तो आप जान ले सकते हो। और ये हो गया हमारा नाम, तो ये है तोर एसिनिली, और ये हो गया तोर गारिसेनेदा, और फिर ये हो गया तोर अल्बेरिकी, और फिर ये मिशेल बोस्को। यहाँ पर जाने का सोचा था लेकिन फिर छोड़ा। और फिर मैं यहाँ पर ये दिखाऊंगा, ये मुझे रात को दिख रही थी, बी वी दी सेट ल्यूका। इस तरह का कुछ व्यू है इस सिटी का।
सिटी ऑफ टावर आप बोल सकते हो। और देखो ये फोटो में भी आपको दिख रहा होगा, बड़ा ही डार्क सिटी है। एनीवे, अब मुझे अगर टाइम मिले ना तो मैं क्या करता हूँ, ये सब कुछ छोड़ता हूँ और वो जो एक टावर है ना उसके ऊपर जाके आता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बचा हुआ है, क्योंकि वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तुम कुछ करो या ना करो, लेकिन उसके ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। तो हम जल्दी से वहाँ पर जाते, टिकट लेते, क्योंकि उसमें भी लंबी क्यू है, तो हमें वो क्यू को क्रॉस करना है। मारेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, कूटेंगे, जो करना, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ेंगे, उस टावर के ऊपर जाके आएंगे। मेरा वादा रहा आपसे। लेट्स गो नाउ। You and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through. टावर पे तो आया, लेकिन इसकी जितनी भी टिकट है ना, सारी की सारी टिकट सोल्ड आउट है, एक भी टिकट नहीं बची। मतलब मैं दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, गिड़गिड़ाया, रोया, सब कुछ किया, लेकिन नहीं जाने दिया। वो बोले ना भाई ना, मतलब वो बोले कि हलवा है क्या, मैं ऐसे तुझे जाने दूंगा। मैंने क्या बोला था, मारेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, कूटेंगे, जो करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन उस टावर के ऊपर जाएंगे। तो इस टावर के ऊपर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मुझे उसको, जो कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है। सो आई हैव टू मूव ऑन। अगर मैं जब पहली बार आया तब मैंने टिकट लेके मैं चला गया होता ना तो हो जाता, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये वो ये, फिर मुझे पता चला कि नहीं, वहाँ जाना सही रहता, क्योंकि वो जो पूरा व्यू देखा ना सिटी का, तब मुझे लगा कि हाँ वर्थ इट है। अब मैंने ऐसा बोला कि तुझे जितने भी पैसे चाहिए ना तू ले ले, तुझे जो चाहिए तू ले ले, लेकिन मुझे जाने दे। बट ही वॉज लाइक ना बेटा ना, हमसे ना हो पाएगा, तो नहीं जाने दिया। कोई नहीं, इसी के साथ अभी ना मेरा दिल इतना भर आया है ना कि अब मेरा मन नहीं रहा यहाँ पर कुछ भी देखने का। तो इसी के साथ मैं इस सिटी को भी छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं देखना अब इस सिटी में कुछ भी। टाटा बाय बाय, सी यू। No limit to what we can do.